हम लोग पास्का के तीसरे रविवार में प्रवेश कर रहे हैं। आज का पाठ विशेषकर सुसमाचार हमें बताता है कि इस भाव सागर में बहुत सारी चुनौतियां हैं, कष्ट हैं, तकलीफें हैं, फिर भी ईश्वर हमारे साथ हैं। हर घड़ी हमारे आगे पीछे रहते हैं, बस पहचानने की जरूरत है। आज संत जोहन के सुसमाचार अध्याय 21 पद संख्या 1 से 19 में कहते हैं, बहुत सुंदर सी बात को प्रस्तुत करते हैं। कहते हैं कि तिबेरियस के समुद्र के पास यीशु ख्रीस्त पुनः अपने शिष्यों को दिखाई दिए। वह इस प्रकार हुआ, सिमोन पेतरुस, थोमस जो यमल कहलाता है, नथानाएल जो गलीलिया के काना का निवासी था, जबीदी के 2 पुत्रों के साथ अन्य शिष्य थे। तब पेतरुस ने कहा, मैं मछली मारने जाता हूं। तो वे उनसे कहे, हम लोग भी जाएंगे। सुबह की बेला में यीशु ख्रीस्त उनके सामने उपस्थित हुए और उनसे पूछा, बच्चों खाने के लिए कुछ है? उन्होंने उत्तर दिया, हमने सारी रात मछली पकड़ी परंतु हमें कुछ नहीं मिला। इस पर यीशु ख्रीस्त ने कहा, नाव के दाहिनी ओर जाल डालो। वे इतने मछली फंस गई कि जाल खींचने में असमर्थ रहे। यीशु ख्रीस्त जिसे बहुत प्यार करते थे, उसने पेतरुस से कहा, ये तो प्रभु ही हैं। उस समय पेतरुस अपने कपड़ा पहनकर नाव से समुद्र में कूद गया, क्योंकि वह नंगा था। मेरे प्रियजन, इस भाव सागर की चुनौतियों को जूझते हुए ईश्वर पर कैसे भरोसा रखें, ये हमारे लिए बहुत बड़ी चुनौती है। जैसे चेले लोगों को भी वही हुआ। वो पेतरुस, वो जॉन खाली कब्र को देखे थे, सारी दुनिया को बता रहे हैं कि ख्रीस्त जी उठे, सारी रात मछली पकड़े, परंतु उन्होंने यीशु ख्रीस्त को याद नहीं किया। जिंदगी की आपाधापी ऐसे ही है। इतने मशगूल हो जाते हैं अपने काम में, अपने दिनचर्या में इतने व्यस्त हो जाते हैं कि जिस पर हम विश्वास करते हैं याद तक भी नहीं रहती है। लेकिन एक बात बहुत स्पष्ट है कि जीवन के भाव सागर में यीशु ख्रीस्त आज भी मेरे साथ, आपके साथ हैं और जीवन के अंत तक रहेंगे। इसलिए रविंद्रनाथ टैगोर ने अपनी गीतांजलि अध्याय 11 पद संख्या 5 में कहती हैं, वह हर पल रहते हैं, हर युग में आते हैं, हर दिन आते हैं, हर रात आते हैं, लेकिन मैं पहचान नहीं सकता हूं। हमारी गति भी वही है। यीशु ख्रीस्त बहुत सुंदर सा पुनर्जीवित होने के बाद भी शिष्यों की परवाह करते हैं। इसलिए पूछते हैं, बच्चों तुम्हारे पास खाने के लिए कुछ है? वे नहीं कहते हैं, आपको याद ही नहीं किए और आप पर विश्वास ही नहीं किए, सारी रात मछली पकड़ी। लेकिन कहते हैं, हमने सारी रात मछली पकड़ी लेकिन हमें कुछ नहीं मिला।
जब हम उनकी आज्ञाओं का पालन करते हैं, जैसे शिष्यों ने सुना कि नाव के दाहिने ओर जाल डालो और मछली मिल जाएगी, उन्हें वही मिला। हम यीशु ख्रीस्त के वचन दिव्य वाणी को सुनते हैं, जानते हैं, मानते भी हैं, लेकिन दिल में अमल नहीं करते हैं। इसलिए इन शिष्यों की तरह ही हमारा जीवन खाली है, हमारा हाथ खाली है, हमारा घर खाली है हमारा मन और प्राण। मेरे प्रियजन, वे इतने परवाह करते हैं कि हमारे पास कुछ ना रहे। दूसरी बात कि पेतरुस मुर्गे के बांग देने के पहले उसने इनकार किया था। उसने खाली कब्र को देखा था और आज पहचान ही ना सका। लेकिन यीशु ख्रीस्त एक बार नहीं, दो बार नहीं, बारंबार उसे अवसर देते हैं कि तुम मुझे पहचानो और जीवन में मेरे लिए, मेरी कलीसिया के लिए कार्य करो। आपके लिए भी, मेरे लिए भी यीशु ख्रीस्त अवसर देते हैं। भूल करते हैं, चूक करते हैं, गलती करते हैं, पाप करते हैं, गिनाते नहीं, लेकिन हमें क्षमा करते हैं और हमें अवसर देते हैं। और इसलिए बारंबार कहते हैं, आओ जलपान कर लो। खाने पीने की चीज की कमी कभी हमारे जीवन में होता नहीं है। भले ही काम ना हो, भले ही नौकरी की कमी हो, लेकिन 2 जूं की रोटी ईश्वर हमें प्रदान करते हैं। हम उसे पहचाने कि मेरे प्रभु मेरे साथ है। आपको, मुझे ईश्वर हर घड़ी अपनी उपस्थिति को पहचानने की कृपा दे। आमीन।